अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हम ट्यूटोरियल नंबर 7 पे बात करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है रेलिवेंट एंड एब्सोल्यूट। रेलिवेंट और एब्सोल्यूट पे हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एक डाटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है जिसके ज़रिए से हम एब्सोल्यूट और रेलिवेंट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, ये प्रोडक्ट्स के नेम है और ये उनकी पर मील की कॉस्ट है, और ये यहाँ पे हमने इनका टैक्स कैलकुलेट करना है और यहाँ पे इनकी जो टोटल कॉस्ट होगी टैक्स को ऐड करने के बाद वो आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमने टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। हर जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस के हिसाब से टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। 2% कंसीडर करेंगे उसकी प्राइस का। तो यहाँ पे अब हम टैक्स को जो है कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी के साइन से हम स्टार्ट करेंगे। पहले बताया हुआ है फॉर्मूला इक्वालिटी के साइन से स्टार्ट होगा, और मैं 400 का जो है इसका मैं लूँगा 2%, इसको मैं इसके साथ कर दूँगा मल्टीप्लाई, और ये इसका 2% 8 रुपये आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि अब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो एब्सोल्यूट है उसको हमने किस तरह से जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये फार्मूला है, इसको मैं यहाँ पे मैंने इसको जो है यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 8 रुपये आ रहा है, ठीक है 8 रुपये आ रहा है, और यहाँ पे 0 आ रहा है। जबकि 350 का मैं 2% लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं आपको लेके बताता हूँ 350, 350, और अगर हम इसका लेते हैं 2% तो ये तो 7 रुपये आता है, तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, यानी कि कोई गड़बड़ है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, इसको मैंने एडिट किया F2 के साथ। ठीक है, ये D7 हो गया ये वाला, ठीक है, और ये हो गया I4 हो गया ये वाला। जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 8 रुपये आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये D8, यहाँ पे ये D7 था, नीचे आके D8 हो गया, और ये ऊपर I4 था, नीचे आके I5 हो गया। अब D8 तो चलो ठीक है, 350 का आ गया 350, लेकिन I5 जो है वो तो ये I4 है, I5 यहाँ पे है, तो ये तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। ये इस तरह से जो जब हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो ये उसकी जो सेल रेफरेंस होता है, अगर नीचे की तरफ पेस्ट करेंगे तो उसको 7 को 8 कर देता है, I4 को I5 कर देता है। अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे इस तरफ, तो इसको ये D7 को D6 कर देगा और इसको I3 कर देगा। तो इस एरर को अब हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे, ये D7 को मैं D7 ही रहने दूँगा। उसकी वजह ये है कि जब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये D7 जो है ये D8 खुद ही हो जाएगा। 350 का 2% लेंगे ना हम यहाँ पे, तो ये तो D7 D8 खुद ही हो जाएगा, लेकिन ये I4 यहाँ पे भी I4 ही रहे। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे इसके साथ जो है वो F4 का बटन प्रेस करूँगा, जिसको $साइन कहते हैं हम, और ये इसको सेल को लॉक कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर दोबारा कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये 7 आ गया, 4 आ गया, 0.6 आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब ये बिल्कुल सही आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अब सम करता हूँ, टोटल कॉस्ट निकालनी है ना हमने, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसको। ठीक है, और साथ इसको, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सिंपल कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको एडिट करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सम, ये D7 है और ये E7 है। ठीक है, D7 ये है और E7 ये है। जब मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो ये ऊपर D7 था, पेस्ट करने के बाद ये D8 हो गया और ये E8 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से जो सेल का रेफरेंस नीचे पेस्ट करने से फॉर्मूले को चेंज हो जाता है, एक रेफरेंस नंबर बढ़ जाता है। ये एक नंबर रेफरेंस बढ़ने को जो है हम रेलिवेंट कहते हैं, रेलिवेंट इन एक्सेल। ठीक है, और अगर हम इस तरह से जिस चीज़ को हम लॉक करना चाहते हैं उसको $साइन के साथ F4 प्रेस करके जब हम लॉक कर देते हैं तो इस तरीक़ाकार को हम एब्सोल्यूट कहते हैं। और ये जो चेंज होने का तरीक़ाकार है इसको हम जो है
वो रेलिवेंट कहते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, इसमें आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक हमने किया है ये इंशाल्लाह आगे हमने जो फार्मूलाज करने हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। तो आप इसको करिए। और ये जो वर्कबुक है इसको भी मैं अपने पेज पे, फेसबुक पेज पे जो है वो, ये मेरा फेसबुक पेज है, इसके ऊपर मैं अपलोड कर दूँगा। वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस के लिए जो है वो डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और किसी और टॉपिक के साथ। तो शुक्रिया।